जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एबी एकेडमी। आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज सीआईएल। हम लोगों ने कल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड भी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। मतलब बेसिकली जो कोल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल यूज किया जाता है, उसका उत्पादन करने का काम कोल इंडिया लिमिटेड करता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसमें तकरीबन 52% शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो बेसिकली इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉरपोरेशन। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो जो कोयला मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कोल इंडिया लिमिटेड आता है। अब करंट टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ कोल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो है प्रहलाद जोशी जी। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि करंट टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ कोल हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। ये आपको पता होना चाहिए करंट इश्यूज के हिसाब से। और इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड आता है। बेसिकली ये जो आपको फोटो दिख रही है ये है कोल भवन। ये कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये आपको पता होना चाहिए, कोल भवन विच इज सिचुएटेड इन दी वेस्ट बंगाल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल कंपनी इन द वर्ल्ड, largest producing coal company in the world, and it is also the महारत्न पब्लिक सेक्टर। ये महारत्न पब्लिक सेक्टर है, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया एज वेल बट इट इज इन द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें एज एन एम्प्लॉयर की, तो कोल इंडिया लिमिटेड इज द 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मतलब 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है जहां पर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कोल इंडिया लिमिटेड का। सीआईएल एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है और करंट टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ कोल हैं वो है प्रहलाद जोशी। एंड इट इज दी नाउ व्हाट इज दी हिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड बना कैसे? देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो सीआईएल जिसे आज हम जानते हैं, एक्चुअल में ये पिक्चर में आया 1975 में। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। इसके पहले ये जितनी भी कोल माइनिंग्स थी इंडिया में, ये सारी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। मतलब ऐसा नहीं है, कोल इंडिया लिमिटेड जब बनी उसके पहले बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज थी जो कोयला निकालने का काम करती थी। तो वो बेसिकली सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। 1956 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली कोल कंपनी स्टैब्लिश करी थी 1956 में। मैं बात कर रहा हूँ 1956। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सबसे पहली कोल कंपनी जो बनाई थी, सबसे पहली कोल कंपनी वो थी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल
कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। 1956 में सबसे पहले ये मतलब कोल कंपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, NCDC। उसके बाद अराउंड 1971 में, इन द ईयर 1971, मतलब NCDC बनने के बाद इन द ईयर 1971 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नेशनलाइज्ड द कोल माइंस। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स पे जो कोल माइंस काम कर रही थी, एंटरप्राइजेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस के रूप में काम कर रही थी, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाया गया। तो बेसिकली उस वक्त 1971 में अराउंड 214 कोल माइंस को उस वक्त नेशनलाइज किया गया। तो बेसिकली उस टाइम पर गवर्नमेंट ने जब ये सारी कोल माइंस को अपने अंडर में ले लिया, 1971 की बात कर रहा हूं मैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी कोल माइंस को अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद उसी साल, उसके अगले साल 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जो इन सारी कोल माइंस को कंट्रोल करे। मतलब ये जो 214 करीब कोल माइंस जो कि नेशनलाइज किया गया था, जिनको उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको सुपरवाइज करने के लिए एक कंपनी बनाई गई, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL। 1972 में ये कंपनी जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL। तो ये कंपनी जो बनी थी वो 1972 में बनाई गई और ये कंपनी इन सारी कोल माइंस को कंट्रोल कर रही थी। धीरे धीरे और भी जितनी भी कोल माइंस थी उनको भी नेशनलाइज किया गया। इंडिया में जितनी भी कोल माइंस थी सभी को नेशनलाइज करके बाय अराउंड 1975 तक, अराउंड 1975 तक इंडिया की सभी कोल माइंस को एक ही उस पे नेशनलाइज कर दिया गया था। जितनी भी कोल माइंस थी भारत में रन कर रही थी, उन सारों को नेशनलाइज करके एक छतरी के नीचे ला दिया गया। और 1 नवंबर 1975 को एक नए पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन किया, जिसको आज हम कहते हैं CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। क्योंकि इतनी सारी माइंस को एक साथ कंट्रोल करना, इतने सारी रिफाइनरीज को एक साथ कंट्रोल करना, तो उसके लिए एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाया गया, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी एक बनाई गई, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। और जितनी भी ये कंपनीज थी, ये NCDC, BCCL, इसके अंडर जितनी भी माइंस आती थी सभी को कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कर दिया गया। तो बाय 1 नवंबर 1975 द कोल इंडिया लिमिटेड इज केम इन दी पिक्चर। तो ये था कोल इंडिया लिमिटेड की हिस्ट्री। कोल इंडिया लिमिटेड कैसे बना, कोल इंडिया लिमिटेड CIL कैसे बना, तो 1 नवंबर 1975। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब जब ये CIL ने स्टार्ट करा फंक्शनिंग को, तो इनकी 5 सब्सिडरी कंपनीज थी। CIL की बात करें तो 1975 में when they have started their work, they have got 5 subsidiary companies, जिसमें 5 सब्सिडरी कंपनीज में अगर हम बात करें तो 5 सब्सिडरी कंपनीज में सबसे पहली थी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL। इसके अलावा थी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ECL, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। उसके अलावा थी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, WCL, क्लियर। उसके अलावा जो थी वो थी सेंट्रल कोल लिमिटेड, CCL। तो ईस्टर्न कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल लिमिटेड, BCCL मतलब भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। और इसके अलावा जो थी वो थी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियां जो थी, मतलब
CMPDIL, ये 5 कंपनियां थी जो कि कोल इंडिया के साथ सब्सिडरी थी और इनको उनके साथ इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था इन 1975। तो आई होप कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक इंट्रोडक्शन पता चला होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है, एंड हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। It is the largest coal producing company in the world and a Maharatna public sector undertaking. ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड की एंड इट इज अ महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। CIL produces coal through 7 of its wholly owned subsidiaries। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब CIL की शुरुआत हुई थी तब उसके पास जो सब्सिडरीज थी वो 5 थी, उसके बाद बढ़ के एक और 2 और बढ़ गई हैं और जो हो गई टोटल कितनी हो गई आपकी 7। तो जो ये कौन कौन सी हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड एंड महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, MCL। तो ये बेसिकली अभी की डेट में 7 सब्सिडरी कंपनीज हैं जो कि CIL के अंडर में काम करती हैं। Now, it was established in 1975, मैंने आपको बताया था 1975 में ये इसका establishment हुआ। इसके अलावा in April 2011, CIL was confirmed as the Maharatna status by the Union Government। देखिए, अप्रैल 2011 में CIL को महारत्न स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। So, this is the important points regarding the CIL। और करंट टाइम पे अभी जो चेयरमैन हैं CIL के वो हैं प्रमोद अग्रवाल। ये आपको नाम पता होना चाहिए, ये करंट टाइम पे कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। सो आई होप कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड दैट्स इट फ्रॉम नाउ। और कल हम लोग नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में देखेंगे। और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।